हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं और जो आपकी आगामी परीक्षा होगी, यानी कि जो आपके एचएसएससी के द्वारा जो भी आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, आप यहाँ से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और सारे के सारे जो प्रश्न हैं ऑप्शन टाइप सारे प्रश्न हैं, तो यहाँ से आपको ज़रूर पता लगेगा भाई आपकी तैयारी कैसी है। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, महाग्राम सीवरेज योजना की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, कहाँ से शुरुआत हुई है? तो ये आपके फरीदाबाद से हुई है। कहाँ से? फरीदाबाद से। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। मेरा पानी मेरी विरासती योजना की शुरुआत कब हुई? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मेरा पानी मेरी विरासती योजना की शुरुआत 6 मई 2020, यानी कि 6 मई 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ योजनाएं डाली हैं और कुछ अलग से प्रश्न भी हमने डाले हैं। तो भाई सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 6 दिसंबर 2019। कब हुई है? 6 दिसंबर 2019 को आपकी पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई है। और कहाँ से हुई है? भिवानी से हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 4 एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार हमने देखा है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना की शुरुआत कब हुई? और ये जो बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना है, ये हरियाणा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका प्रश्न है, यानी कि जो हम कह सकते हैं, ये जो पढ़ी लिखी जो हमारी बिटियां होती हैं, वो राष्ट्रीय ध्वजारोपण से इनका संबंध है, आपको ध्यान रखना है। तो ये योजना सरकार के द्वारा चलाई गई। तो ये कब चलाई गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 15 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत हुई है। और घोषणा इसकी यानी कि इससे पहले कर दी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से 9 जनवरी 2004 को हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? यानी कि अगर हम बात करें, यानी कि 9 जनवरी 2004 को कौन सी योजना चलाई गई है? जो भी हमारी गर्भवती, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हमारी हरियाणा से संबंध रखती हैं, तो उनके लिए ये यानी कि एक टीके से जुड़ी हुई योजना है। और 9 जनवरी 2004 को ये शुरू की गई है। तो ये किससे संबंधित रहेगी? और इसको मतलब कि हमने आपको बता ही दिया किससे संबंधित है, लेकिन इसका जो योजना का नाम है क्या रखा गया है? तो वो आपका वंदे मातरम योजना रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। देवी रूपक योजना कब शुरू हुई? अक्सर एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 25 सितंबर 2002 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री ने बकरी भेड़ पालन उत्थान योजना कब शुरू की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। और कब शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1 जनवरी 2021, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो भिवानी से इसकी शुरुआत की गई है। हरियाणा में बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर होगी? भिवानी में होगी भाई, ठीक है। कहाँ पर की जाएगी? भिवानी में की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार की रिपोर्ट 2006 के अनुसार हरियाणा में वन को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं और मेरा जो लक्ष्य है, केवल वही प्रश्न हम कवर करेंगे जिनके ज़्यादा चांस है एग्जाम में आने के। खासकर जो सीटी का एग्जाम होगा, इसमें 30% हरियाणा जी के पूछी जाएगी। ग्राम सचिव में भी 25% प्रश्न आएंगे। बाकी अब आप जो देख रहे हैं आगे, यानी कि हर एग्जाम में लगभग मैं कह सकता हूं कि यानी कि यहाँ से प्रश्न अब बनेंगे हरियाणा जीके से संबंधित। तो भाई इसको जरूर करें, क्योंकि एक मेन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि टॉपिक मैं कह सकता हूँ हरियाणा जीके का, जो आपका स्कोर बना सकता है एग्जाम में। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि 20% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक हर्बल पार्क हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, वैसे तो टोटल कितने हर्बल पार्क हैं, 59 रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक हर्बल पार्क आपके रेवाड़ी में है, दूसरा स्थान महेंद्रगढ़ का है, और सबसे बड़ा जो आपका हर्बल पार्क है वो पंचकुला में बनाया जाएगा, यानी कि मोरनी की पहाड़ियों पर लगभग, ये आपको ध्यान रखना है। और एक हर्बल पार्क है जो आपका यानी कि देवीलाल के नाम से भी आता है, या फिर चूहपुर आपका यमुनानगर में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2000 में हुआ है। कब हुआ है? 2000 में हुआ है, तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और ये एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, हरियाणा में सबसे कम पशुधन किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सबसे कम पशु किस जिले में है? तो पंचकुला इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो बिल्कुल एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका सिरसा में है भाई। कहाँ पर है? सिरसा में है। और ऊंट भी अगर हम रियल में देखें तो सबसे अधिक आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे, सिरसा में, महेंद्रगढ़ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि सिरसा बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक बकरियों की संख्या है? देखो, बकरियों के बारे में जानकारी दी मैंने। बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लोहारू। लोहारू एक स्थान है, कहाँ पर है? भिवानी में। जबकि बकरियां भी सबसे अधिक कहाँ पर है? तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा, ये भी आपकी भिवानी में है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सॉरी, इसका जो आंसर है भिवानी नहीं रहेगा, जबकि बकरी प्रजनन केंद्र लोहारू भिवानी रहेगा। और बकरी रियल में अगर हम देखें तो सिरसा में सबसे अधिक है भाई। कहाँ पर है? सिरसा में। तो ये ठीक कर लेना भाई, ठीक है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दूसरा स्थान महेंद्रगढ़ का है। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का प्रथम स्थान किस जिले का है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, किस जिले का है? तो रेवाड़ी इसमें पहले स्थान पर है, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कब हुई? तो ये प्रश्न तो हमने वैसे भी आपको पूछा है कई बार। तो एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कब हुई है? यानी कि 14 जनवरी 2021 हम कह सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हिसार से चंडीगढ़ के लिए शुरू की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले में 70 किलोमीटर लंबा पहाड़ी साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा? तो ये जो 70 किलोमीटर लंबा है पहाड़ी क्षेत्र पर बनेगा, तो सीधी सी बात है, ये आपका मोरनी हिल्स यानी कि मोरनी की पहाड़ियों पर बनेगा। और मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये आपकी पंचकुला में रहेंगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मिस टीन इंडिया आइकन 2020 नीरज चोपड़ा का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, नीरज चोपड़ा कहाँ से, सॉरी नीरज यादव आपके कहाँ से संबंध रखते हैं? तो रेवाड़ी से रखते हैं भाई। कहाँ से संबंध रखते हैं? रेवाड़ी से रखते हैं। ये नीरज यादव है, वो नीरज चोपड़ा है जेवलिंग थ्रो वाले, वो पानीपत से हैं। और ये आपके कहाँ से हैं? तो ये आपके रेवाड़ी से हैं। तो डी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, कई बार मतलब कि मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। बाकी कुछ हो जाता है भाई 19-20 मतलब कि गड़बड़ी, कई बार उसको हम मतलब कि एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर बाई चांस हमारे से कोई प्रश्न गलत होता है तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बताते हैं। बाकी कोशिश यही होती है कि वीडियो एरर फ्री बनाई जाए, ठीक है ना। तो जापान कंपनी टी सुजुकी ने 75 करोड़ की लागत से कहाँ पर निर्माण की योजना बनाई है भाई, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा या फिर लगाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा झज्जर रहेगा भाई, ठीक है। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा का सबसे प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर है? यानी कि जो पुरातत्व की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? तो ये आपका झज्जर में है। कहाँ पर है? झज्जर में। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले में 1857 की क्रांति से संबंधित संग्रहालय बनेगा या फिर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1857 की क्रांति से संबंधित, तो कुरुक्षेत्र इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में उर्वशी संग्रहालय है? या फिर मैं अगर देखूं तो इसे लोक कथाओं का संग्रहालय भी कहते हैं कई बार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे भारत संस्कृति संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उर्वशी के नाम से एग्जाम में रिपीट हुआ है, और हो सकता है आगे भी इसी नाम से एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाए। तो ये आपका कहाँ पर है? हरियाणा के किस जिले में इसका संबंध रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। कौन सा रहेगा? गुरुग्राम, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक प्रयास था। बाकी आपके ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी के लिए भी मॉर्निंग में एक क्लास आएगी अलग से, तो ये हमने एक सभी के लिए कॉमन क्लास डाली है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आगे होने हैं। तो आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। सीटी है आपका, या फिर और भी बाकी के एग्जाम हैं,
तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको रियल में ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। जो नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मॉर्निंग में फिर से एक और अच्छी क्लास आएगी। कोशिश रहेगी कम से कम 2 क्लास आपके लिए हम डेली डालें। तो फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।